हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रैंक अ कीवर्ड इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि एसईओ में आप अपने कीवर्ड को किस तरह से रैंक कर सकते हैं, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करेंगे कि जिसकी वजह से आप अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। बिकॉज कॉम्पिटिटर की एक बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जितने भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हर कोई जो है सेम कीवर्ड पे काम करता होता है। ऑलमोस्ट सबकी स्ट्रैटेजीज़ भी सेम ही होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से जो है हम अपने कीवर्ड को रैंक कर पाएँ। तो यही आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहें मेरे साथ। मैं हूँ फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़, और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो को और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उनको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, कोई भी कीवर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं या कोई भी सर्विस आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो भी आपको रिज़ल्ट शो होते हैं वो आपका कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं आपका सर्च करता हूँ यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली। तो अगर मैंने ये कीवर्ड सर्च करा 2 BHK फ्लैट्स दिल्ली या इन दिल्ली, तो आप जो आप सर्च देखते हैं, सर्च ये आपका डैशबोर्ड होता है, ये आपका सर्च इंजन रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन एक पेज होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। और जहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको ये रिज़ल्ट जो प्रोवाइड होते हैं ये आपके कहलाते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपके ये रिज़ल्ट होते हैं। तो जो भी आप कोई भी क्वेरीज़ करते हैं और आपके ये जो पेजेस आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी विजिबिलिटी को शो करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, तो यहीं पे हम अपना फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले जो है ये वर्क करते हैं कि आपके एक गूगल की एल्गोरिथम होती है जिन पे हम ये वर्क करते हैं। यानी कि जब कोई भी यूज़र कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो एक गूगल की अपनी एक एल्गोरिथम होती है, रैंक ब्रेन जो है, मतलब ये के थ्रू एक मशीन लर्निंग एक सिस्टम होता है जिसमें जो है आपके ये सारे जो अब सर्चेस होती हैं, सर यूज़र का इंटेंट जो है, मतलब वेरी करता है कि क्या यूज़र का इंटेंट है। तो उन सबको वेरीफाई करके जो गूगल की रैंक ब्रेन जो एल्गोरिथम है वो एक एनालाइज करती है और आपको जो है रिज़ल्ट जो है मतलब प्रोवाइड करती है। बेसिकली इसमें गूगल के वेब क्रॉलर भी होते हैं। तो जो वेब क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं और आपकी वेबसाइट को कैश करते हैं, जिसमें आपके ये जो पेजेस हैं, ये जैसे कोई भी जो पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है, या फिर आपको कोई बिजनेस पेज हो सकता है, तो वो गूगल पे पहले कैश होना बहुत ज़रूरी है। तो गूगल के क्रॉलर्स उनको कैश करते हैं, इंडेक्स करते हैं। और गूगल की जो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है वो एक मशीन लर्निंग सिस्टम होता है कि कोई भी यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिजल्ट जो है प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये इस तरह से वर्क करता है कि जब भी कोई यूज़र कोई भी क्वेरी सर्च करता है तो वो ये दो चीज़ों पे डिपेंड होती है और आपके जो रिज़ल्ट होते हैं वो सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज में जो है ये यहाँ पे आपके ये वेरीफाई होते हैं, यानी कि डिस्प्ले होते हैं, वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे डिस्प्ले होते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि बेसिकली कि कोई भी यूज़र जब कुछ क्वेरी सर्च करता है तो ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो है आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपका डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों गूगल में रैंक करने के लिए मतलब बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, जो ये कोई एक पैरामीटर नहीं होता है कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये हम इसको कोई भी कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एनालिसिस होती हैं, बहुत से ऐसे स्टैटिक्स टैक्टिक्स होती हैं जो जिनको हम यूज़ करते हैं और डे बाई डे हम चेंजेस करते रहते हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है, मतलब हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और उस हिसाब से जो है हमें ये पता लगता रहता है कि अब हम क्या करें अपने वेब पेज में कि जिसकी वजह से हम अपने कीवर्ड को रैंक कर पाएँ। वही मैं आपसे कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपकी रैंक ब्रेन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया, और आगे भी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। एंड ये कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा और लास्ट में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने वेब पेजेस को प्रमोट करें एंड किस तरह से आप अपने टैक्टिक्स यूज़ करें जिसकी वजह से आप अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपका एसईओ ऑडिट। तो बेसिकली कोई भी आपकी एक फ्रेश वेबसाइट है तो किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे iWeb चेक है या सैमरश है या HREF है। तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को डालेंगे तो ये आपके कुछ एसईओ ऑडिट के टूल्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे iWeb चेक हो गया या फिर आप सैमरश ले लीजिए, या फिर सिंपल आप अपने डोमेन को डाल के आप वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं एंड बग्स एंड प्रॉब्लम्स को वहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली
हम एसईओ ऑडिट में हम यही करते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपकी कोई फ्रेश वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कौन से ऐसे हम इम्प्लीमेंट करें, क्या क्या उसमें हम चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करेंगे जिसकी वजह से हम अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स जो होते हैं हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो बेसिकली जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए टारगेटेड कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं तो आप जो है मोर ट्रैफिक वाले कीवर्ड ही जो है फाइंड आउट करें। एंड उसमें आप लॉन्ग टर्म कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट जेनेरिक कीवर्ड्स जो होते हैं वो यानी कि वन वर्ड के जो कीवर्ड होते हैं वो आपके इंटेंट उसमें शो नहीं होता है। तो बेसिकली आप जो है ऐसे कीवर्ड यूज़ करेंगे जो आपके बिज़नेस के लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च करता हूँ अगर सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ रिलीवेंट कीवर्ड्स जो है आपको शो करना स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। ये उसने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है हमें कीवर्ड शो कर दिए। यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेरीज यहाँ पे सर्च कर दी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके जो कीवर्ड हैं उसमें कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसमें कुछ इंटेंट होता है। तो आप जो कीवर्ड लेंगे वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कीवर्ड लेंगे और आप ऐसे कीवर्ड ढूंढेंगे जो मोर ट्रैफिक जो है कीवर्ड होंगे और लो कंपटीशन उसमें होगा। तो बेसिकली आप इस तरह के कीवर्ड आप फाइंड आउट करें अपने बिजनेस के लिए कि कौन से ऐसे कीवर्ड को जो है आप ढूंढ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आपका इसके बाद ही आता है कि कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग क्या होता है कि जब आप कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेंगे, मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कर लिया, आपने मान लीजिए एक फुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर लिया, ठीक है, इसी तरह से आपके कई सारे आपने जो कीवर्ड हैं वो फाइंड आउट करे। तो अब जो आप बिज़नेस के पेजेस बनाएंगे, अपने लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, तो कीवर्ड मैपिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने उस पर्टिकुलर कीवर्ड को इस कौन कौन से पेजेस में मतलब रखेंगे, उसमें कौन सा ऐसा आपको जो है मतलब कीवर्ड होगा, फिर कौन सा उसमें कंटेंट आप रखेंगे, उस पर्टिकुलर कंटेंट में भी जो है आपका वो पर्टिकुलर कीवर्ड आना चाहिए। तो बेसिकली कीवर्ड मैपिंग हो गया, फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, हाई क्वालिटी कंटेंट आप यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, राइट। तो आप जब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी आप जो है उस पर्टिकुलर जो फोकस कीवर्ड है आप उसको यूज़ करेंगे। एंड उसको यूज़ करने के बाद जो है आप उसको मेटा टाइटल्स में आप यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको कंटेंट में यूज़ करेंगे, आप फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में भी आप उसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों किसी भी कीवर्ड को रैंक करने के लिए ज़रूरी होता है आपका वो पर्टिकुलर जो बिज़नेस टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं वो, ठीक है, और आप उन कीवर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं आप अपने लैंडिंग पेजेस में या बिजनेस पेजेस में, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली आपने कीवर्ड फाइंड आउट करे, ठीक है, आपने बिजनेस कीवर्ड अपने कुछ फाइंड आउट करे, कीवर्ड सर्चेस के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एंड ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, वो आप कीवर्ड बना लें और उसके बाद आप उन कीवर्ड की एक लिस्ट जो है बना लें, ठीक है। उसके बाद आप जब लिस्ट आपकी बन जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको कीवर्ड मैपिंग करेंगे, आपके लैंडिंग पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। दैन उसके बाद आप उनको इंडेक्स कराएंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे उसमें आप, उसके बाद आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को जो है फोकस करेंगे। ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने लैंडिंग पेजेस को और अपने सर्विस पेजेस को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आप उस हिसाब से करेंगे कि जो कंटेंट आजकल जो है एआई से लोग कंटेंट जनरेट करते हैं, बट आप एआई से भी लिख सकते हैं, बट अगर अपने वेबसाइट के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर कि ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ही आपका होना चाहिए। तो बेसिकली आप जो है कंटेंट जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, किस तरह से आप कंटेंट होना चाहिए, एलएसए कीवर्ड उसमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, आपको कौन से ऐसे फोकस आपके बिजनेस कीवर्ड्स हैं जो आपको हेडिंग्स में उसमें रखना है, आपको प्राइमरी कीवर्ड्स में बनाने हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स में बनाने हैं, या फिर आप कंटेंट में आप यूज़ करेंगे। आप अपने पेजेस को, अपने सर्विस पेजेस को जितना लेंथी और इतना क्रिएटिव बना सकते हैं आप उनको बनाएं, हम उनको यूज़ करें और फोकस करें कि आप उसके बाद जब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाए, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपने लैंडिंग पेजेस के मेटा टैग्स हो गए, आप इसकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड हो गई, टेक्निकल एसईओ जो है आप फोकस करें उसमें, स्कीमास हो गए, ऑन पेज हो गए, ऑन पेज में जैसे रोबोट्स फाइल हो गए, साइट मैप्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपको कंप्लीट करनी होंगी और आपको कंप्लीट एक ऑप्टिमाइजेशन करना होगा अपने वेब पेजेस का और उनको इंडेक्स कराना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम बैकलिंक्स पे। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है,
तो आपके कीवर्ड जो है रैंक नहीं हो सकते। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लाना होगा। आप अपने वेबसाइट पे किस तरह से ट्रैफ़िक लाते हैं वो आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसके लिए आप कीवर्ड जो आप यूज़ करेंगे वो लॉन्ग टर्म कीवर्ड आप यूज़ करें। आप कुछ आप पेड कैंपेन भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक बना रहे। जब आपके पास यूज़र्स आ जाएंगे 500 1000 या 2000 यूज़र्स जब आने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके विजिबिलिटी आपकी उस वेबसाइट की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आने लगेगा तो आपके कीवर्ड भी ऑटोमेटिकली जो है रैंक होने लगेंगे। तो आपका मेन जो पर्पज़ होना चाहिए वो आपका वेबसाइट का ट्रैफ़िक होना चाहिए कि आप किस तरह से कि वेबसाइट के ट्रैफ़िक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पोस्टिंग कर सकते हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, आप पेड कैंपेन्स थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, आप मेटा एड्स यूज़ कर सकते हैं। यानी बेसिकली आपका कुछ ऑर्गेनिक से भी आएगा, कुछ आपका पेड कैंपेन्स या कुछ सोशल मीडिया के कैंपेन से आपका ट्रैफ़िक आएगा। उसके बाद ऑलरेडी आपने सब कुछ कर रखा है, ऑन पेज आपका कंप्लीट है, लैंडिंग पेजेस ऑप्टिमाइज़ हैं, एवरीथिंग इज़ ऑप्टिमाइज़ और उसके आपके वेब पेजेस जो है इंडेक्स भी कर रहे हैं गूगल में। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप सिंपल आपका बस बैकलिंक्स क्रिएट करना है। बैकलिंक्स में आप डू फॉलो बैकलिंक्स जो है क्रिएट करेंगे, जो परमानेंट जो आपके बैकलिंक्स होते हैं वो आप क्रिएट करेंगे। उसमें आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपको क्रिएट करना है, हाई डोमेन अथॉरिटी के बैकलिंक्स आपको क्रिएट करना है, गैस ब्लॉगिंग आपको करनी है, वेब मेंशंस आपको करने हैं एंड बहुत से ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो स्टैटिक बैकलिंक्स होते हैं जो बहुत जल्दी ब्रोकिंग नहीं होते हैं, तो वो आपको यूज़ करने हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ ब्रोकिंग लिंक्स हैं या 404 लिंक्स हैं तो आप उनको कंसोल में जाके एनालाइज करें। आप गूगल एनालिटिक में भी आप देख सकते हैं कि कौन से यूज़र जो है किस लैंडिंग पेज पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से ही होने वाली हैं कि कौन से हम अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। जब आपके कीवर्ड आपके रैंक होने लगेंगे फिर आप उनको अलग एक स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से हम कौन से कितने आर्टिकल्स डालें, उसमें कितने ब्लॉग्स डालें। कीवर्ड अगर स्टेबल है, फर्स्ट पेज पे है तो उस पर हम कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें। उसमें ज़्यादा फिर हमें बैकलिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर हमारा कोई कीवर्ड 20 पे है तो हम उसमें एफर्ट लगाएंगे, बट अगर हम कोई फर्स्ट पेज पे है तो उसमें बहुत ज़्यादा बल्क में हमें बैकलिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हम सिंपल एक ब्लॉग्स कर दें या हम अपने वेबसाइट पर ब्लॉग डाल दें, यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर हाइपर लिंक जो है उसका बना दें। तो नंबर ऑफ़ हाइपर लिंक्स भी जो है मैटर करता है कि कितने हम हाइपर लिंक्स बनाएं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो किसी भी कीवर्ड को रैंक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी अगर आपको वीडियो से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप बैकलिंक्स बनवाना चाहते हैं तो 200 बैकलिंक्स तक मैं आपको जो है विद सबमिशन जो है बना के दूंगा विद वेरी लो कॉस्ट। तो अगर आपको बैकलिंक्स बनवाने हैं, सबमिशन आपको चाहिए 200 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल DigiFest को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।